सबसे पहली बात यह है कि सर आपने यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट यहाँ पे पहले हम शारा फैसल पे वहाँ पे क्लासेस लेते रहे। और मेरा जो क्वेश्चन है सर, हम कराची में यहाँ पे अच्छे खासे लोग ऐसे हैं कि एरिया वाइज अगर आप देख रहे हैं तो हर बंदा चाह रहा है कि उसके बच्चे या भाई या खुद के एआई से रिलेटेड या डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कुछ सीखें। पहले क्वेश्चन तो ये तो एक सर हमारा इदारा है इनेबलर्स यहाँ, जो ट्रस्टेबल है और जिस पे सबको ट्रस्ट भी है। लेकिन सर यहाँ कराची में इदारे बहुत ज़्यादा है, इंस्टीट्यूट जो है ना मंजन बहुत ज़्यादा बेचते हैं, लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं आता सर। बंदा जो है ना, अगर आप उनसे पूछें कि भाई मैं कराची वाले जितने भी होंगे, चाहे बाप होगा चाहे भाई होगा चाहे जो भी होगा, आप उसको बोलेंगे कि भाई 5 लाख रुपए लगाना है यार, आपके बच्चे या भाई वगैरह जो है ना वो ये कोर्स कर लेगा तो उसका मुस्तकबिल बन जाएगा, तो वो लगाने को तैयार है। लेकिन सर अल्टरनेट ये होता है कि उसको जब इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लेता है, कोर्सेज कर लेता है, उसके बाद उसको कुछ नज़र नहीं आता, सिर्फ धोखा ही होता है उसके। मैं इनेबलर्स की बात नहीं जा रहा, मैं बाकी इंस्टीट्यूट्स की बात कर रहा हूँ जो कि मंजिल बहुत ज़्यादा बेचते हैं, रिजल्ट कुछ नहीं आता। हमें ट्रस्ट है सर अली कासिम पे, सर आप पे। मैं तो बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं ख़ुद भी जो है ना अमेज़न पे काम कर रहा हूँ। और लास्ट ही मेरी सर अली कासिम से बात हुई है LLC बनवाने के लिए, तो ये अच्छा मौका था कि मैंने कहा मैं आ जाऊँ। और मेरा क्वेश्चन सर सिंपल ये है कि सर इंस्टीट्यूट बहुत ज़्यादा है, ट्रस्ट इनेबलर्स के अलावा कहीं और है नहीं। तो एक तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि सर एरिया कराची बहुत बड़ा है कि आप जो है ना सर इंस्टीट्यूट बढ़ा दें, ताकि हर बच्चे जो है ना वहाँ पर तालीम हासिल करें, डिजिटल मार्केटिंग सीखे, अमेज़न वगैरह जो भी। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि सर कि हर बंदा जो है ना आजकल जो अमेरिकन टैरिफ का जो सिनेरियो चल रहा है, उसमें ये है कि सर हर बंदा ये कह रहे आप पैसे नहीं लाओ, पैसे डूब जाएंगे। मैं 5 लाख लगाने को तैयार हूँ, लेकिन वो ये कह रहे हैं अभी फ़िलहाल नहीं लगा। सर इसके बारे में ज़रा गाइडलाइन दीजिएगा, बड़ी मेहरबानी। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान में 2018 से जो है ये सिखा रहे हैं, ऑलमोस्ट 7 साल गुजर चुके हैं, फिज़िकली हम लोग ये सिखा रहे हैं, जिसमें हमारे पास इस वक्त पूरी पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया की सबसे बड़ी कम्युनिटी है, जहाँ पर ई कॉमर्स सेलर्स और फ्रीलांसर 18 लाख की तादाद में मौजूद है। ई कॉमर्स बाय इनेबलर्स और इनेबलर्स बाय साकिब अज़हर। और इसमें 600 से 700 क्वेश्चंस डेली की तादाद में पूछे जाते हैं, जहाँ पे लोग आंसर करते हैं। तो हम तो वहाँ पर भी आंसर करते हैं, कोई आपसे पूछते नहीं कि आप किसके स्टूडेंट हैं या क्या हैं। तो हम 7 सालों से सिखा रहे हैं और हमारे पास इतनी प्रॉब्लम्स देख चुके हैं कि पता है कि अब प्रॉब्लम्स में क्या करना है और किसको कैसे कनेक्ट करना है, एक्सपीरियंस है। अब ये जो आप जैसे कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग मौजूद हैं एंड ऑल दिस, वो तो एक मार्केट है कि हर कोई किसी का राइट है, सिखा सकता है, इंस्टीट्यूट खोल सकता है, अच्छी बात है। इसी तरह से जैसे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस हैं एंड ऑल दिस, वो भी कर सकता है। लेकिन देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कोर्स करने से कभी कोई कामयाब नहीं होता। ये इल्ज़ाम लगाना किसी पे बड़ा आसान है हमारे लिए, क्योंकि हमारा जो एक नेशन है ना, वो तनकीदी नेशन ग्रो हुई हुई है। हमारा करेक्टर बिल्ड हुआ है तनकीद करना दूसरों पे, सबसे पहले ये हमारा करेक्टर। आप एक साइमन सिनेक की बुक है स्टार्ट विद व्हाई, इसको ज़रूर पढ़िए। उस बुक में बड़ा ज़बरदस्त एनालिसिस किया गया कि कौन से लोग हैं जो कामयाब होते हैं और कौन से लोग हैं जो कामयाब नहीं होते। लेकिन एक ही टीचर होता है, एक ही तरह का चेयर्स होती हैं, एक ही तरह का AC लगा होता है और एक ही तरह का एनवायरनमेंट होता है, और वही क्लास है, 20-30 बच्चे बैठे हैं और 5 कामयाब हुए, 25 नहीं हुए, हालांकि सारा कुछ सेम था। तो उस बुक में ये बताया गया, उसने जब देखा कि कामयाब लोगों से भी इंटरव्यू किया और नाकाम लोगों से भी किया, तो बेसिकली पता ये चला कि जो कामयाब लोग हैं वो कंसिस्टेंट रहते हैं, लगे रहते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि मैंने ये सीख लिया आज तो फिर दैट्स इट। और दूसरे ये कि कामयाब लोग डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। ये कि आज आप इतनी डिस्ट्रैक्शन है हमारे माशरे में कि आज आप जाएंगे घर, किसी यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे, वो कहेंगे जी अमेज़न छोड़ो, टिकटॉक करो। फिर टिकटॉक करेंगे, टिकटॉक कहेगा टिकटॉक छोड़ो, शॉपिफाई करो, वो भी छोड़ देंगे। फिर कहेगा जी आप जो है ना वॉलमार्ट करो, उसमें पैसा, वो छोड़ के वॉलमार्ट पे चले। डिस्ट्रैक्ट ही होते जाएंगे हर बंदे की बात सुन के, क्योंकि इतने लोग हैं मार्केट में, तो डिस्ट्रैक्ट रहेंगे, फोकस नहीं रहेंगे, एक चीज़ को नहीं पकड़ेंगे। दूसरी ये चीज़, और तीसरी ये चीज़ कि ऑलवेज लर्निंग। ये कोई कोर्स 3 महीने में आप कोई ऐसा होने लग जाए तो फिर सारे कामयाब हो जाए ना, सारा मुल्क ही हो जाए। तो ये लगे रहना है, डटे रहना है और जुड़े रहना है, अपनी कंपनी को चेंज करना है कि कामयाब लोगों के साथ बैठना है,
कि वहाँ पे बात ही है हो रही हो सिर्फ कि बिजनेस कैसे करना है। आपके सारे दोस्त जॉब करने वाले हैं या सारे दोस्त नेगेटिव हैं तो आप भी ऐसे ही होंगे। तो ये उस बुक में आखिरी चीज़ ये बताएगी कि चौथी ये चीज़ जो कामयाब होते हैं उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग वाई भी होता है, जिसका नाम है बुक स्टार्ट विद वाई। कि मैं क्यों कर रहा हूँ भाई, मैं करना क्यों चाहता हूँ, मैं क्या अपनी ज़िंदगी बदलना चाहता हूँ या मैं लोगों की ज़िंदगी बदलना चाहता हूँ। तो वो अपनी ज़िंदगी में एक स्ट्रॉन्ग वाई भी तो हो, फिर हाउ आसान होता है। ये बुक इसी पे पूरी बेस्ड है और इसका आंसर भी यही है कि लोग तो आते रहेंगे, सिखाएंगे अपनी तरफ से, लेकिन आपने खुद भी एनालिसिस करना है कि मार्केट में कौन कितनी देर से बैठा है, खुद भी काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। 6 लाख लोग तो ग्रेजुएट होते हैं यहाँ पर और HEC चेयरमैन कहता है कि 1.2% लोग एम्प्लॉय होते हैं वहाँ से, बाकी सारे फारग हैं। तो वो भी तो एक बहुत बड़ा बैठा है। ये तो फिर अभी स्किल्स की चले बात तो शुरू हुई है इस मुल्क में। जब 2018 में हम सेमिनार करते थे तो लोग पूछते थे ई कॉमर्स क्या, मतलब ई कॉमर्स क्या है। कई लोग मुझे अमेजोन का ओनर समझते थे, अभी भी मुझे याद है कि वो जो आपकी कंपनी है अमेजोन, वो उसमें मैंने जॉब करनी है, इस तरह के सवाल थे। तो मैं हैरान होता था कि किधर आ गया। तो आज देख लें, अवेयरनेस देख लें कितनी ज़्यादा है। अब टेक्निकल सवाल होते हैं 7 साल बाद, तो अगले 7 साल क्या होगा। तो जर्मनी की कौम सर्च कर रही है इस वक्त हाउ टू मेक इन्वेस्टमेंट, हाउ टू बिल्ड माई ओन स्टार्टअप। ये गूगल में सर्च करती है जर्मनी की नेशन। और हमारी नेशन क्या सर्च करती है ये आप अच्छे से जानते हैं कि लीक वीडियोस ज़्यादा, सबसे ज़्यादा सर्च होती हैं ये चीज़ें। तो हमें माइंडसेट तो चले चेंज करना होगा अपना और आने वाले बच्चों के लिए। तो दूसरा आपका कि जी हम अगर आप पे ट्रस्ट करते हैं तो आप दूसरी वाले एंड ऑल दिस, अगर आप यहाँ के रेंट्स जाने ना ये सारी चीज़ें, और फिर लोग हमें कहते हैं आप चार्ज करते हैं एंड ऑल दिस, वो हम लॉस में चल रहे होते हैं। लोग ये समझते हैं पता नहीं कितना कमा लिया, बट एक्चुअली एक तो आज तक मैंने 7 सालों में इस कंपनी से सैलरी नहीं ली, आज तक नहीं। लोग ये समझते हैं पता नहीं हमने यहाँ से, हमारा स्कूल्स हैं उससे भी आज तक सैलरी नहीं ली मैंने, हमारे अपने अकाउंट्स चल रहे हैं। ये कि इतने एम्प्लॉयज़ और लोग हमारे इस वक्त स्कूल में 350 से ज़्यादा तो एम्प्लॉयज़ हैं। ओवरऑल दूसरे एनेबलर्स के देखें तो 200 हैं, तो 500 से ज़्यादा लोग हमारे पेरोल पे हैं या हमारे साथ जुड़े हैं। उनकी सैलरीज हैं, खर्चे हैं 6-6, 7-7, 10-10 लाख बिल्डिंग्स के रेंट्स हैं। बिल्डिंग नहीं हम ओन करते, तो वो भी बिजली के बिल्स हैं, पता नहीं क्या कुछ है। टैक्स वाले अलग तंग करते हैं, लाहौर में LDA वाले अलग तंग करते हैं, पता नहीं कराची में कौन है, लेकिन यहाँ पे वो कमर्शियल होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो हम फ्रेंचाइज मॉडल भी देते हैं। हम ये कहते हैं कि अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है हमारे साथ, हम मजीद नहीं कर सकते, हम हमारी कैपेसिटी एक होती है। तो आप अगर हमारा हिस्सा बनना चाहते हैं, एनेबलर्स खोलना चाहते हैं बहरिया टाउन में, एज लॉन्ग एज इससे दूर है थोड़ा 20-25 किलोमीटर है, तो आप हमसे रब्ता करें, हम देखेंगे, आपका इंटरव्यू करेंगे और हमारा हिस्सा बन जाए और फ्रेंचाइज मॉडल खोल। आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑल 4 क्वेश्चंस।